तो दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि हाल ही में रशिया द्वारा भारत के साथ 20 साल में पहली बार कोई बायलैटरल समिट को कैंसिल किया गया है। खबर ये भी है कि रशिया द्वारा ऐसा डिसीजन इसीलिए लिया गया क्योंकि रशिया भारत के ऊपर नाराज है और ये नाराजगी भारत द्वारा क्वाड और इंडो पैसिफिक अलायंस ज्वाइन करने को लेके है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अब रशिया और भारत के बीच में दूरियां काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इन खबरों में कितना सच्चाई है और सच में क्या रशिया भारत के ऊपर इतना ज्यादा नाराज हो चुका है कि 20 साल में पहली बार रशिया द्वारा ऐसा एक्शन लिया गया है, और क्या ये खबर जो फैलाया जा रहा है इसके पीछे कोई ऐसा मकसद है जिससे दोनों देशों के रिश्ते को जो फिलहाल थोड़ा कमजोर चल रहा है उसे और कमजोर किया जा पाए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इन खबरों के पूरा सच्चाई के बारे में बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि इन खबरों को लेकर ऑफिशियली फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से क्या स्टैंड लिया गया है। तो दोस्तों द प्रिंट में हाल ही में एक खबर को पब्लिश करते हुए बताया गया है कि 20 साल में पहली बार रशिया द्वारा भारत के साथ किए जाने वाले एक बायलैटरल समिट को कैंसिल किया गया और ये भारत के क्वाड और इंडो पैसिफिक अलायंस में जुड़ने का ही नतीजा है। द प्रिंट के रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंडिया और रशिया के बीच में 2000 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था और उसके बाद से हर साल दोनों देशों के उच्च अधिकारियों के बीच में यह बैठक होता है जिसे एनुअल समिट का नाम दिया गया। 2010 में दोनों देशों के बीच में जो स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था उसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी दर्जा दिया गया और दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत किया गया। दोस्तों ये जो सालाना बायलैटरल समिट होता है ये ऑल्टरनेटिव तरीके से दोनों देशों के द्वारा आयोजन किया जाता है। आखिरी बार यह सालाना समिट 2019 में हुआ था जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्लादिवोस्तोक के विजिट में गए थे और इस साल प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत के दौरा होना था, जबकि लास्ट बार व्लादिमीर पुतिन 2018 में इसी समिट के हिस्सेदारी करने के लिए भारत आए थे, जहां पे दोनों देशों के बीच में S-400 के डील के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ था। पर इस साल का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का जो विजिट था वो अक्टूबर महीने में था और वो फिलहाल नहीं हो पाया और साल गुजरते जा रहा है। और दोस्तों इसे लेके ही कहा जा रहा है कि 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों देशों का सालाना समिट को रद्द किया गया। पर शायद आप लोगों को ये भी याद हो कि इस दशक में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा दुनिया लॉकडाउन के अंदर चला गया। पूरा दुनिया में एक महामारी फैला हुआ है जिसके वजह से बहुत सारे रेगुलर और इरेगुलर एक्टिविटीज को बंद किया गया या रद्द किया गया या फिर पोस्टपोन किया गया है। और दोस्तों अब इन खबरों के ऊपर फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी ऑफिशियली बयान जारी करते हुए बताया गया है कि ऐसा कोई बात नहीं है और दोनों देशों के बीच में जो ये 20 साल में पहली बार जो ये समिट नहीं हो रहा है उसका असल कारण है महामारी, जबकि इसके पीछे दोनों देशों के गिरता हुआ रिश्ता कारण है बोल के जो बताया जा रहा है वो असल में मिसलीडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन है। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अनुराग श्रीवास्तव के तरफ से भी इन बातों के ऊपर क्लियरिटी देते हुए कहा गया है कि ये जो समिट है इसको पोस्टपोन करने का डिसीजन दोनों देशों के तरफ से म्यूचुअली लिया गया है और इसका कारण दुनिया में फैला हुआ ये महामारी है। जबकि उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि रशियन एम्बेसडर निकोलाई कुदाशेव द्वारा भारत के साथ इन बातों को लेकर बातचीत भी किया जा रहा है और पॉसिबली इस समिट को कब आयोजन किया जाएगा उसका डेट को लेकर भी डिस्कशन किया जा रहा है। दोस्तों हाल ही में मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से यह भी बताया था कि रशियन एम्बेसडर निकोलाई कुदाशेव की तरफ से यह भी बयान दिया गया है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 2021 के पहले कुछ महीनों के अंदर ही भारत के दौरा करेंगे। और दोस्तों ये जो 2020 का दौरा था ये रद्द होने के वजह से ही 2021 के दौरे का डिसीजन लिया गया है। दोस्तों हाल ही के दिनों में भारत के क्वाड में ज्वाइन होना और इंडो पैसिफिक अलायंस को गठन करने को लेके रशिया के तरफ से कुछ बयानबाजी किया गया था, जबकि इनमें से ज्यादातर बयानबाजी अमेरिका सेंट्रिक था ना कि इंडिया सेंट्रिक। और इन्हीं बयानबाजी को केंद्रित करते हुए अब ये एनुअल समिट के कैंसिल होने की बात को उठाया जा रहा है, जबकि एनुअल समिट के कैंसिल होने के खबर से पहले ही रशिया की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के विजिट 2021 में होगा। जबकि कुछ लोगों के मन में अब ये भी सवाल उठ सकता है कि इस एनुअल समिट को क्यों वर्चुअली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया नहीं गया। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया और रशिया का रिश्ता ऐसा नहीं है कि ऐसे महत्वपूर्ण समिट को वर्चुअली कंडक्ट किया जाए, बल्कि दोनों देशों का रिश्ता इतना बेहतरीन है कि दोनों देशों के प्रधानों के द्वारा आमने सामने बैठ के महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस किया जाता है। इवन आप सब लोगों को पता ही होगा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी रशिया के विक्ट्री डे के पैरेड के विजिट में भी गए थे और उस दरमियान भी रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ उनका आमने सामने बातचीत हुआ था और दोनों देशों के प्रधानों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण और भी डिस्कशन होना है और इसी वजह से माना जा रहा है कि इन डिस्कशनों को वर्चुअल समिट में नहीं बल्कि आमने सामने के समिट में ही किया जाएगा और इसके लिए 2020 के समिट को पोस्टपोन करते हुए 2021 के शुरुआती समय में आयोजन करने का बात कहा गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।